मुल्तान टेस्ट में ऑफ स्पिनर साजिद खान का जादू चल गया। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट। बेन डकेट 114 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। साजिद खान ने 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 75 रन की बढ़तरी। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज। आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज के खिलाफ अपील वापस लेना चाहते हैं या असल दरख्वास्त? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील हामिद खान ने जवाब दिया, दोनों ही वापस ले रहे हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आबिद जुबैरी साहब, आपका दूसरा केस मैंने अपनी मियाद में मुकर्रर नहीं किया, वो बाद में होगा। चीफ जस्टिस का मुकालमा। आईनी तरामीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। मुश्तरका मुसव्वदा पेश किया जाएगा। बड़ी कानून साजी के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज तलब। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तेफाक। बाकी मामलात पर बातचीत जारी रखने का फैसला। जाती उमरा में मुशावरती इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा, मसला गंभीर है, संजीदगी से बातचीत हुई तो मुल्क और आइन बचेगा। इसहाक डार बोले, मुनासिब वक्त पर तरामीम को पार्लियामान से पास करवाएंगे। मकसद तेज तरीन इंसाफ की फराहमी है। बिलावल भुट्टो ने इत्तेफाक राय की तरफ बढ़ना तारीखी कामयाबी करार दे दिया। आइन में मुमकिना तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं, खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसव्वदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ्त। एहतसाब ब्यूरो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की अपील पर फैसला महफूज। महकमा एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी। सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सेमाही में हासिल कर दिया। वजीर एक्साइज शर्जील मेमन की मोटर व्हीकल टैक्स निजाम 15 रोज में ऑनलाइन करने की हिदायत। कहा, मौसर खिदमत की फराहमी हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। और कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबजना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा, भारत कनाडा में अपने मुखालफिन को निशाना बनाने की वसीतर कोशिशें कर रहा था। अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसव्वदा पेश करेगी। आइन में मुमकिना 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं, खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसव्वदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस अहलकार जाम बहक। राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफार के नाम से हुई, जो SSP का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबैना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान। कहा, भारत कनाडा में अपने मुखालफिन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें कर रहा था। अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार।
बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसव्वदा पेश करेगी। आइन में मुमकिना 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसव्वदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस अहलकार जाँ बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफार के नाम से हुई, जो SSP का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबैना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा भारत कनाडा में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें कर रहा था, अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसव्वदा पेश करेगी। आइन में मुमकिना 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसव्वदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस अहलकार जाँ बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफार के नाम से हुई, जो SSP का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबैना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा भारत कनाडा में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें कर रहा था, अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार।